एनएसजी में भारत की एंट्री में अड़ंगा डालने वाला चीन तो परमाणु तस्कर निकला। जिस चीन ने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एनएसजी के नियमों का हवाला देते हुए भारत की एंट्री पर रोक लगा दी, उस चीन ने पाकिस्तान के लिए सारे नियम क्यों तोड़ दिए? आतंक की जन्नत पाकिस्तान को परमाणु की तस्करी कर रहा है चीन। एनएसजी का सदस्य होने के बाद भी चीन सभी नियम कायदे को ताक पर रखकर पाकिस्तान को परमाणु रिएक्टर्स दे रहा है। चीन का भारत विरोधी नापाक चरित्र बेनकाब। एक तरफ चीन जहां पाकिस्तान से दोस्ती की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ आतंकवाद से लेकर के परमाणु हथियारों तक भारत के खिलाफ और वो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है। लेकिन अब क्या करेगा हिंदुस्तान और क्या करेगी दुनिया, जब हो चुका है चीन की परमाणु तस्करी का पर्दाफाश। नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। रात के 8:30 बजे हैं और आज हम चाइना की परमाणु तस्करी का, जी हां सही सुना आपने, परमाणु तस्करी का पर्दाफाश करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि जिस चाइना ने एनपीटी के नियम की दलील देकर न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप एनएसजी में भारत की एंट्री का विरोध किया था, वही चाइना पाकिस्तान के लिए एनपीटी के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। एनपीटी के नियमों की अनदेखी कर चाइना पाकिस्तान को परमाणु रिएक्टर्स दे रहा है। इस समय आपको बता दें, चाइना के पास 35 परमाणु रिएक्टर सक्रिय हैं, वहीं 20 परमाणु रिएक्टर बन रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के पास 3 परमाणु रिएक्टर चल रहे हैं और 3 बन रहे हैं। पाकिस्तान के लिए चाइना की परमाणु तस्करी से जुड़ी रिपोर्ट 55 साल पुरानी अंतर्राष्ट्रीय संस्था आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन ने जारी की है। आपने शी जिनपिंग और नवाज शरीफ का याराना देखा। आपने आतंकवाद पर चीन को पाकिस्तान के साथ देखा। आपने एनएसजी में भारत के खिलाफ चीन की साजिश भी देखी। चाइना भारत की सदस्यता का विरोध नहीं कर रहा। चाइना क्राइटेरिया, प्रोसेस आदि की बात कर रहा है। लेकिन आज आप पाकिस्तान के लिए चीन के परमाणु तस्कर बनने का सबूत देखेंगे। पड़ोसी देशों में घुसपैठ और कब्जे की बुरी आदत से मजबूर चीन अब परमाणु तस्कर बन चुका है। सैन्य ताकत पर अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा खर्च करने वाला चीन चोरी चोरी पाकिस्तान को परमाणु रिएक्टर्स दे रहा है। परमाणु अप्रसार की अंतर्राष्ट्रीय संस्था आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2004 में एनएसजी का सदस्य बनने के बाद से लेकर अब तक चीन पाकिस्तान को 6 परमाणु रिएक्टर्स दे चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को परमाणु रिएक्टर देकर चीन ने एनपीटी का उल्लंघन किया है। आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चीन एनपीटी के नियमों के खिलाफ जाकर के पाकिस्तान को न्यूक्लियर रिएक्टर्स दिए। चीन समेत दुनिया जानती है कि पाकिस्तान इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स का इस्तेमाल ऊर्जा के लिए नहीं बल्कि तबाही के लिए करता है। पाकिस्तान को परमाणु रिएक्टर्स देने के पीछे चीन ने साल 2003 में पाकिस्तान के साथ हुई परमाणु डील का हवाला दिया है। साल 2003 में चीन एनएसजी का सदस्य नहीं था, लेकिन आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के मुताबिक चीन एनएसजी का सदस्य बनने से पहले सिर्फ 2 परमाणु रिएक्टर की सप्लाई ही कर सकता है। चीन कहता है भारत एनपीटी का मेंबर नहीं है। एनपीटी 1970 में बंद हो गई थी और बाद में भी नहीं साइन किया, तो अब कैसे मेंबर बन सकता है?
लेकिन पीछे उनका है कि अगर जो भारत बने पाकिस्तान भी बने, तो इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया एनएसजी में, क्योंकि वो एनएसजी के मेंबर है और एनपीटी के 5 मेंबर में से एक है। चीन की भारत विरोधी चाल का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब एनएसजी में भारत के शामिल होने की पूरी उम्मीद दिख रही थी, तब चीन ने एनपीटी का हवाला देकर भारत को एनएसजी में शामिल नहीं होने दिया। लेकिन उसी एनपीटी की धज्जियां उड़ाकर चोरी चोरी चुपके पाकिस्तान को परमाणु रिएक्टर्स बेचता रहा। चीन क्या करता है, वो उनको टेक्नोलॉजी देता है, उनको जहां अपना प्राइवेट काम चल रहा है उसमें उनको मदद कर देता है। अभी 8 सबमरीन बना रहे हैं कन्वेंशनल, जैसे हमारे स्कॉर्पियन है, क्योंकि हमारी किलो क्लास भी बहुत पुरानी हो गई है। लेकिन हमने सुना है और पाकिस्तान के रिसर्चर्स कहते हैं कि उनमें से कोई ना कोई सबमरीन परमाणु मिसाइल होगा, जैसे हमारी अरियान पे होने वाला है। आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन की रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि चीन ने पाकिस्तान के साथ चश्मा 3 परमाणु रिएक्टर के लिए करार किया, जो एनपीटी के नियमों के खिलाफ है। चीन ने एनपीटी के नियमों को तोड़ा है। चीन एक ऐसे देश को परमाणु रिएक्टर दे रहा है जो IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मानकों पर खरा नहीं उतरता, क्योंकि पाकिस्तान का दागदार इतिहास इस बात का गवाह है कि परमाणु सामग्रियों का इस्तेमाल वो कभी अपनी ऊर्जा के लिए नहीं, बल्कि परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने के लिए करता है। पाकिस्तान को तो दुनिया में कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि वो उनकी जो न्यूक्लियर हिस्ट्री है वो बड़ी इररिस्पॉन्सिबल रही है। उन्होंने तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेची है ईरान को, नॉर्थ कोरिया को, तो आपस में कोई मुकाबला नहीं। चीन के हक में है भारत को नीचा रखा जाए। भारत को नीचा रखने के लिए वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ही वो समझते हैं एक ऐसा देश है जो नजदीक है, जो भारत के खिलाफ खड़ा हो सकता है। रिपोर्ट में चीन को साल 2000 में किए गए उसके वादे की याद दिलाई गई है, जिसमें उसने कहा था कि चीन किसी भी देश को बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए परमाणु सामग्री नहीं देगा। पाकिस्तान को परमाणु रिएक्टर्स देना मतलब परमाणु तस्करी करना है और दुनिया को तबाही के गर्त में धकेलना है। क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चीन की इस खतरनाक साजिश पर कोई कार्रवाई करेगा? मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको यहाँ बता दें कि परमाणु हथियारों पर रोक लगाने के लिए साल 1970 में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी बनाई गई। एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि हिंदी में अगर कहें तो। भारत ने एनपीटी पर अब तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। बावजूद इसके भारत चाइना और पाकिस्तान की तरह परमाणु तस्करी नहीं करता। अगर मैं एनरिचमेंट नहीं करता और वेपन नहीं बनाता, कश्मीर हाथ से चला गया तो शायद लाहौर भी चला गया होता। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं। ये एटम बम है। पाकिस्तान में थोक के भाव उत्पादन हो रहा है। यह है पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक कहे जाने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिनको लगता है कि वो भारत की राजधानी दिल्ली को 5 मिनट में परमाणु बम से उड़ा सकते हैं। रावलपिंडी के पास कहूटा से भारत की राजधानी दिल्ली को 5 मिनट में निशाने पर लिया जा सकता है। पाकिस्तान 1984 में ही न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता था, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक ने इजाजत नहीं दी। सरकार की मंजूरी नहीं मिलने की वजह से परमाणु परीक्षण को टालना पड़ा था। अब्दुल कदीर खान खुद को महान वैज्ञानिक साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन सच यह है कि जब 18 मई 1974 को भारत ने पहली बार परमाणु बम का परीक्षण किया, तब अब्दुल कदीर खान नेदरलैंड्स के एक परमाणु लैब से परमाणु बम बनाने के नुस्खे चुरा रहे थे। दरअसल अब्दुल कदीर खान वैज्ञानिक का चोला पहनकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी का काम कर रहे थे, जिसका मकसद था नेदरलैंड्स की यूरेनको लैब से सेंट्रीफ्यूज बनाने का तरीका चुराना। उन्नीस 1975 में क्रिसमस के दिन येलो फीवर का बहाना बनाकर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान भाग आए, लेकिन तब तक उनके हाथ वो तकनीक लग चुकी थी जिसने पाकिस्तान को परमाणु बम का थोक उत्पादन करने वाला देश बना दिया। आज तक पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको ये शक हो कि ये काम मैंने नहीं किया,
वो फॉरेनर्स हों या लोकल हों, वो सबको पता है, हुकूमत को भी पता है कि अगर मैं एनरिचमेंट नहीं करता और वेपन नहीं बनाता तो ये कोई भी क़यामत तक भी नहीं बना सकते थे। अभी तक ये वही बैलगाड़ी चला रहे होते, कश्मीर हाथ से चला गया तो शायद लाहौर भी चला गया होता। वैसे चोर की एक आदत होती है कि वो चोरी का माल बहुत दिनों तक अपने पास नहीं रख पाता। अब्दुल कदीर खान को भी ये आदत लग चुकी थी। पाकिस्तान को एटम बम की लत लगाने वाले अब्दुल कदीर खान ने परमाणु बमों के स्मगलिंग भी शुरू कर दी। अब्दुल कदीर खान और उनके नेटवर्क ने लीबिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे देशों को भी परमाणु बम बनाने की तकनीक चोरी छुपे बेच डाली। The investigation has established that many of the reported activities did occur and that these were inevitably initiated at my behest. In my interviews with the concerned government officials, I was confronted with the evidence and the findings, and I have voluntarily admitted that much of it is true and accurate. इतना ही नहीं, अलकायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठन भी कदीर खान के जरिए परमाणु बम बनाने की तकनीक हासिल करने की कोशिश करते रहे हैं। यानी आप अब्दुल कदीर खान को परमाणु बम की चोर बाजारी करने वाला सबसे बड़ा वैज्ञानिक भी कह सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये ऐसी एक स्टोरी है कि एक आदमी, एक शख्स है जो पाकिस्तान का हीरो, मेरा भी हीरो था, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो किया उन्होंने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब वो टीवी पे 1000 किताब लिखकर मुझे ब्लेम कर रहे हैं, ये छोड़े, अभी इसके ऊपर क्या बात करे आदमी, बहुत नुकसान पहुंचाया इन्होंने, यही मैं कह सकता हूँ। और सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट अगर मेरे पास था वो यही था कि मैं कह रहा हूँ कि हमारी कोई नहीं प्रोलिफरेशन, हम बहुत हमने कंट्रोल में किया हुआ ये वो, और सामने अगर आदमी कोई तस्वीरें दे दे और सिग्नेचर्स वाले की ये देखो क्या हो रहा है, तो आदमी को, मैं तो 2-3 मिनट तो मैं उन तस्वीरों को देख रहा था। असल में मैं सोच रहा था, मुझे थोड़ा बहुत पसीना भी आ रहा था कि मैं इसको अभी मैंने जवाब क्या देना है, मैं ये सोच रहा था, मैं भी तस्वीरों को देख रहा था। क्या करे आदमी, सारा प्रूफ उसने सामने रख दिया। अब्दुल कदीर खान का दावा है कि पाकिस्तान रावलपिंडी के कहूटा से परमाणु मिसाइल छोड़कर महज 5 मिनट में दिल्ली को निशाना बना सकता है। ये सही है कि पाकिस्तान ऐसा कर सकता है। परमाणु बमों के साथ साथ जिम्मेदारी का एहसास आना भी जरूरी है, लेकिन पाकिस्तान का जिम्मेदारियों से कोई जमीनी रिश्ता नहीं रहा है। जहां तक उनकी 5 मिनट का वक्तव्य है, उनको ये भी सोचना चाहिए कि उस 5 मिनट के बाद हिंदुस्तान क्या कर सकता है। शायद उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा है, और वो क्योंकि वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, उनको भी इस बात का पूरा इल्म होगा कि 5 मिनट के बाद हिंदुस्तान जो करेगा, उसके बाद पता नहीं कौन कौन लोग होंगे इस स्टेटमेंट का, जो उन्होंने कहा है, इतनी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट का असर देखने के लिए। भूले नहीं, जिम्मेदारी का एहसास पाकिस्तान के साथ साथ चाइना को होना भी जरूरी है, क्योंकि